नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। मैं धीरज कुमार। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले कक्षा 12वीं के गणित बालाजी से एक्सरसाइज 10.2 चल रहा है। जैसा कि 10.2 के प्रश्नों को देखा जाए तो हम लोगों ने लगभग प्रश्न नंबर 7 तक कर लिया था। तो आज हम प्रारंभ करने वाले प्रश्न नंबर 8वें को लेकर के। और जैसा कि आप प्रश्न में देख पा रहे हैं, यहाँ से हमारे व्हाइट बोर्ड के माध्यम से देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर 8 में जो कि आपके 2 प्रश्न दिए जा रहे हैं और प्रश्न नंबर 9 में भी आपके 2 प्रश्न हैं और प्रश्न नंबर जो 10 दिया जा रहा है उसमें 3 क्वेश्चन है और जो कि ये एक्सरसाइज 10.2 का लास्ट वाला क्वेश्चन होगा, अर्थात जो 10वां प्रश्न है वो लास्ट प्रश्न है। तो आइए हम प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं और बारी बारी से करके सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहला जो प्रश्न है 8वें का, वो क्या दिया जा रहा है उस पर हम बात करने वाले। चलिए, प्रश्न में दिया जा रहा क्या, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। जैसा कि प्रश्न यहां नोट करना चाहेंगे, प्रश्न नंबर 1 को लेकर के दिया जा रहा इंटीग्रेशन क्या, साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब और डिवाइड बाई क्या लिखा जा रहा, रूट में आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डीएक्स। तो मित्र, ये जो हमारा प्रश्न दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहां से कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें यहां इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो अगर मैं इसे हल करने की बात कहूं तो आप समझ सकते हो कि इसमें कौन से ऐसे पद को लेकर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, अर्थात प्रतिस्थापित कर दिया जाए कि इसका समाकलन जो है वो सरलतम पूर्वक से मिल सके। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को, जो कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो रूट में होता क्या, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसा कि यहां दिया भी जा रहा कुछ इसी प्रकार से। तो हमें करना क्या होगा, यहां पर साइन इनवर्स एक्स को मैं टी सपोज कर लूं तो शायद ये प्रश्न जो है इंटीग्रेशन या कह लीजिए जो प्रश्न दिया जा रहा हल करने में बड़ा आसान समझ में आएगा। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं यहां से। तो हमें लेट क्या करना पड़ेगा, यहां से लेट कर रहे हैं कि अगर मैं लेट कर रहा हूं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कर टी सपोज कर रहे हैं। अब यहां से हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन के लिए करना क्या होता है कि आपको बताया जा चुका है, जैसे यहां मैंने टी अगर सपोज किया है तो टी के हमें सापेक्ष करना क्या होगा, दोनों पक्षों में हमें अवकलन करना पड़ेगा। और यहां साइन का करना चाहेंगे तो मिलेगा क्या, आपको ध्यान दीजिए 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर क्या मिल जाएगा, dt मिलेगा। और देखिएगा यहाँ 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और यहाँ भी वही प्रक्रिया, क्योंकि 1 यहाँ छुपा जा रहा है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स और इसके स्थान पर पुट क्या कर सकते हैं आप, dt। तो आइए प्रश्न को यहां से हल करते हैं। और देखिए यहाँ साइन इनवर्स एक्स जो है उसका स्थान पर हमने टी मान चुके हैं, तो यहाँ टी मिलेगा और पावर क्या दिया जरा, पावर 3 है, पावर 3 कर लीजिएगा। और इस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स स्थान में क्या पुट करेंगे आप, dt। तो यहाँ लिखा गया tt। अब आप समझ सकते हैं यहां पर मैंने लगभग साइन इनवर्स एक्स को टी जो सपोज किया, वहां पर ये प्रक्रिया करने पर कितना ये छोटा अर्थात आसान प्रश्न बन चुका है। अब करना क्या है, यहां पर हम x पावर n वाले फार्मूले से मैं हल करना चाहूंगा तो कर सकता हूं, क्या मिलेगा, यहां देख सकते हो इसका पावर 3 है तो 1 ऐड हो जाता है, तो t पावर क्या होगा 3 + 1 अपॉन 3 + 1 और प्लस c जुड़ जाता है। तो यहां इसके बाद स्टेप हल करना चाहेंगे, t की जो वैल्यू है देखिए आप लिखिए क्या, साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x किया गया और पूरे का पावर क्या है, देखिए 3 को 1 से जोड़ेंगे 4 और डिवाइड बाई 4 मिलेगा और प्लस c कर दीजिए। तो आप इस प्रकार से प्रश्न नंबर पहले को बड़े साधारणता पूर्वक कर सकते हैं, जैसा कि साइन इनवर्स x को मैंने t सपोज किया था। तो आइए इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 2 को लेकर हल करना चाहेंगे। और प्रश्न नंबर 2 यहां जो कि दिया जा रहा क्या, इंटीग्रेशन दिया जा रहा मित्र क्या, a प्लस बी और साइन इनवर्स x और पूरे का पावर n दिया जा रहा, जैसा देखिएगा ये 4 जो है इसका डिवाइड बाई 4 था तो यहां लिखते हैं, और ये पावर n रहा, देखिएगा यहां पावर क्या लिखा जा रहा n और 1 अपॉन रूट में क्या लिखा जा रहा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। तो हमें करना क्या होगा, अगर मैं यहां पर देखिए यहां भी लिखा जा रहा वही प्रक्रिया, तो मतलब साइन इनवर्स x को ही t लेना पड़ेगा। तो यहां ये लेट करते हैं कि अगर साइन इनवर्स x को अगर मैं t सपोज करूं तो इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर क्या मिलेगा, dt। और जैसा कि आपके प्रश्न देखिए यहाँ 1 छुपा हुआ है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, dt। तो आइए यहां पर देखते हैं क्या इंटीग्रेशन हुआ, और हमारे प्रश्न में देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा जा रहा है, a प्लस कर लीजिए, a प्लस हुआ, b है तो b भी लिख दीजिएगा। और इनके स्थान पर आपने क्या माना था, देखो देखिए आपने t माना था,
तो यहाँ b इंटू टी अर्थात bt भी बोल सकते हैं, और पावर क्या है n है, पावर n लिख दीजिए। और यहाँ 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx स्थान पर dt आप पुट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ क्या लिखा मित्र, dt लिखा। अब देखिए यहाँ फार्मूला बन जा रहा है, इसे टोटल अगर मैं यक्स मानकर चलता हूं तो यक्स पावर n फार्मूला बन जाएगा, और x पावर n का जो कि इंटीग्रेशन आप रूल जानते हैं, फार्मूले को जानते हैं, x पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 होता है। तो यहाँ क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिलेगा a प्लस b, और पावर जो है वो देखिएगा n है, सॉरी t भी है तो t करना पड़ेगा, और इनका पावर जो n है तो ऐड हो जाएगा, n में 1 ऐड होगा, डिवाइड बाई n+1 कर लीजिए। और करना क्या है, जैसा कि आपने देखा कि अगर हम प्रश्नों को करते थे, जो यक्स के पदों में दिया जाता था, यक्स का जो गुणांक होता था वो बटे में हो जाता था। यहाँ भी देखा जाए यक्स स्थान में t है तो t का गुणांक जो है b, तो b क्या होगा, वो बटे में हो जाएगा, तो 1/b कह लीजिए। अब b को मैंने बटे में कर दिया, और यहाँ प्लस c करते हैं। तो यहाँ देखिए अगला पॉइंट क्या मिलेगा, यहाँ 1/b कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, a प्लस है, a प्लस करेंगे, b है, b भी कर दीजिए, बट यहाँ t देखिएगा, और t का स्थान पर आपने यहाँ सपोज क्या किया था, क्या लेट किया था, साइन इनवर्स x, तो यहाँ होगा साइन इनवर्स x मिल जाएगा। और देखिएगा पूरे का पावर क्या है, n+1, तो n+1 पुट करते हैं, और डिवाइड बाई देखिएगा यहाँ लिखा जा सकता है क्या, इनका बटे में जो लिखा जा रहा है वैल्यू n+1 हुआ और प्लस c हुआ। तो ये रहा आपका आंसर सेकंड वाले क्वेश्चन का, बड़े आसानी शब्दों में आपने देखा। अब हम प्रश्न नंबर 9 को देखा जाए, चूंकि प्रश्न नंबर 8 के दोनों प्रश्नों को कर दिया गया है मित्र। अब हम प्रश्न नंबर 9 के पहले प्रश्न को देखना चाहेंगे। तो यहाँ 9 का पहला जो प्रश्न है वो क्या दिया जा रहा है, इंटीग्रेशन 1/रूट में लिखा जा रहा पहले क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स और इंटू dx लिखा जा रहा है। फिर वही प्रक्रिया आप इनको और इनको देखकर पहचान सकते हैं, जैसे आप इन सभी प्रश्नों में देखिए यहाँ रूट में जो हर में लिखी गई थी वैल्यू, आपने देखा कि इसका जो डिफरेंशिएशन होता है यही मिलता है, इसलिए इसी को आपने टी सपोज किया, और वही चीज देखिए यहाँ भी है। तो हम कह सकते हैं कि मित्र साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या सपोज करेंगे, तो टी मैंने किया, और देखिएगा यहाँ अगर मैं डिफरेंशिएशन करना चाहूं तो मिलेगा 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या मिलेगा, dt। वही प्रक्रिया बार बार कर रहे हैं सभी प्रश्नों में। तो यहाँ मिलेगा 1/, देखिएगा मित्र इनके और इनके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, dt, तो मैं dt लिखूंगा, बट यहाँ 1/, क्या लिखा था, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x स्थान पर आपने t सपोज किया था, तो 1/t मिला, और इनके और इनके स्थान पर क्या लिख सकते हो, इनके स्थान पर मिला dt, तो यहाँ मिला क्या, dt। अब यहां से देखिएगा, अब आप समझ सकते हो 1/t, dt क्या होगा, log t होगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, log t। तो फिलहाल इसे पहले मैं रफ कर देता हूं, और यहाँ रफ करने के बाद देखिएगा इन इक्वल टू कर लेंगे, 1 जो t है वो log t के बराबर होता है, तो log t और प्लस c होगा। और जैसा कि मित्र आप देख सकते हैं कि यहाँ log t करने के बाद जो t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू आपने क्या लिया था, साइन इनवर्स x लिया था, तो ब्रैकेट में लिखेंगे साइन इनवर्स x और ब्रैकेट क्लोज और प्लस क्या मिला, c। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मित्र, ये प्रश्न नंबर आपके 9वें का पहला प्रश्न रहा। अब हम दूसरे वाले प्रश्न को भी करना चाहेंगे, तो यहां से देखिएगा, ये मैं रफ करता हूं इधर से। 9वें के पहले प्रश्न को करने के बाद प्रश्न नंबर हम 2 को देखते हैं मित्र इधर से। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया जा रहा वो चीज आप देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 में यहां दिया जा रहा क्या, इंटीग्रेशन यक्स अपॉन, ये प्रश्न नंबर सेकंड है किसका, 9वें का, और यक्स tan इनवर्स एक्स, सॉरी यहाँ से यक्स स्क्वायर लिखा जा रहा है, यक्स स्क्वायर अपॉन जो है 1 प्लस दिया जा रहा क्या, x पावर 4 इंटू dx। अब देखिएगा यहां देख सकते हैं कि इनका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही मिलेगा, तो इसका अर्थ ये बना कि आप इसी को लेट कर लीजिए। तो यहां लेट करेंगे क्या, अगर मैं सॉरी tan इनवर्स x स्क्वायर को t सपोज करता हूं, क्या सपोज करता हूं, t, तो आप इसका फार्मूला पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ x के स्थान पर ही x स्क्वायर दिया जा रहा है, इसका मतलब x स्क्वायर का क्या होगा, होल स्क्वायर, और dx इक्वल टू क्या मिला, dt मिला। तो इनको पुनः हल करते 1/1 प्लस इनका अगर स्क्वायर करेंगे, देखिए पावर का हमेशा पावर के साथ मल्टीपल हो जाता है, 2 दूनी 4, तो x पावर 4 dx इक्वल टू क्या मिलेगा, dt मिलेगा। अब यहाँ 1/1 प्लस एक्स पावर 4 dx इक्वल टू dt आप पुट कर सकते हैं, और देखिएगा यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ है मित्र, 1 छुपा है, तो 1/, देखिएगा 1 प्लस एक्स पावर 4, 1/1 प्लस एक्स पावर 4 जो है उसके स्थान पर आप क्या सपोज किए हैं मित्र, तो यहाँ देखिएगा उसके स्थान पर आपने
टी सपोज किया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मिला हमें कुछ इस प्रकार से प्रश्नों में, तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर मिला क्या, 1/1 + x⁴ dx = dt मिला। तो मित्र यहाँ पर अभी लगभग इस चीज का हमको सॉरी यहाँ से क्या गलती हो चुकी है मित्र, जब आपने यहाँ से tan इनवर्स x² का अगर मैंने अवकलन किया तो इतना मिला, लेकिन यहाँ जो हमें x की वैल्यू दी जा रही है इसका पुनः एक बार डिफरेंशिएशन करना होता है। तो x² का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, 2x होता है। तो यहाँ अंश में क्या होगा, 2x हो जाएगा। अब देखिए हमें इससे यहाँ से 1/1 + x⁴ है, लेकिन यहाँ x देखिए 1x है, यहाँ 2 है, तो 2 को भी मैं पक्षांतर करना चाहूँ, यहाँ मिलेगा क्या, x/1 + x⁴ dx = क्या होगा, ये जो 2 लिखा जरा कांस्टेंट देखिए अंश में इनको पक्षांतर करेंगे तो हर में होगा, अर्थात dt बाई क्या मिल जाएगा 2। और देखिएगा यहां से अगर मैं यहां से ये करना चाहूं, देखिएगा ये आप नोट करने के बाद, सॉरी यहां से आप नोट कर लीजिए, आप पूरा भी समझिए, क्या ये चीज मैं रफ कर रहा हूं इधर से, आगे समझते हैं इनके बाद हमें करना क्या है। अब इनके बाद करना क्या होगा, देखिएगा अब हम यहाँ प्रश्न को हल करते हैं। तो इंटीग्रेशन देखिएगा यहाँ x/1 + x⁴ के स्थान पर dt/2 पुट कर सकते हैं, और हमारे पास यहाँ बचा tan इनवर्स x², और इसका स्थान पर मैंने t सपोज पहले इसका मिले तो t मिला, और इनके स्थान पर मिलाकर क्या लिख सकते हैं, dt/2। बड़े साफ शब्दों में आप समझ सकते हैं। और यहाँ dt/2 में देखिए 1 छुपा हुआ है, अंश में 1/2 जो कि कांस्टेंट, इनको बाहर कर लीजिए, मिला आपके पास t dt। x⁴n के फार्मूले जो कि यहाँ पावर 1 छुपा हुआ है, x⁴1 वाले फार्मूले से करना चाहे तो मिलेगा क्या मित्र, t² 2 मिलेगा, और प्लस c कर दीजिए, देखिए यहाँ 2 दूनी 4 मिलेगा, 1/4 बाहर कर लीजिए। अब आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसा कि t की जो वैल्यू है वो आपने माना क्या, tan इनवर्स x², और इनका क्या है मित्र, होल स्क्वायर कर सकते हो, इसके बाद प्लस c। तो ये प्रश्न नंबर आप देख सकते हैं 9वीं का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम प्रश्न नंबर 10 को लेकर बात करना चाहेंगे। जैसा कि प्रश्न नंबर 10 में 3 क्वेश्चन दिया जा रहा है, और मैंने अभी तक 2 ही क्वेश्चन लिखा। लास्ट जो प्रश्न यहाँ पर समस्या थी जगह को लेकर, फिलहाल मैं बता दूंगा इस क्वेश्चन के बाद। तो चलिए इस प्रश्न को आप नोट करिए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन अर्थात अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को मैं रफ कर रहा हूं इधर से। अब हम प्रश्न नंबर 10 को लेकर चर्चा करेंगे, और प्रश्न नंबर जो 10 हमें दिया जा रहा है मित्र वो क्या होगा। तो प्रश्न नंबर 10 में जो हमें दिया जा रहा है वो है साइन इनवर्स x अपान, यहां लिखते क्या, साइन इनवर्स साइन इनवर्स नहीं है, साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x अपान cos पावर 4x इंटू dx है। तो देखिए यहां पर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं दी जा रही, तो हम करेंगे क्या, इंटीग्रेशन, यहां जो साइन स्क्वायर x है इनको उसी प्रकार लिखते हैं, और cos पावर 4 जो x है इसको क्या मैं cos स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x लिख सकता हूं कि नहीं, जी हाँ, क्योंकि इनका मल्टीपल इनके साथ करने पर वही मिलेगा आपको। देखिएगा ये जो है ये फार्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x जो होता है tan स्क्वायर x के बराबर होता है। इनको मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर x, और देखिए यहाँ इंटू 1 छुपा है, 1 अपॉन cos स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, sec स्क्वायर x इंटू क्या मिला, dx मिला। अब यहां पर देखिए दोनों का होल स्क्वायर है, तो हम करते क्या, tan x और इंटू sec x, इन दोनों का होल स्क्वायर इंटू dx कर सकते हैं क्या, जी। अब करना क्या है, देखिए ध्यान से, अगर यहाँ इनका होल स्क्वायर हो जा रहा तो हम x पावर n वाले फार्मूले से कर सकते हैं, और x पावर n वाले फार्मूले से करने के बाद तो समस्या शायद बन सकती है, या मैं ये कह सकता अगर स्क्वायर नहीं होता तो हम लगा देते कि इनका इंटीग्रेशन जो होगा sec x होगा, क्योंकि आपने पढ़ा कि sec x इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x का जो समाकलन होता है वो क्या मिलेगा, तो वो जो आपका फार्मूला मिलता है वो sec x के बराबर होता है। जैसा कि आप सब इस फार्मूले को पहले इस प्रकार से हम देख सकते हैं, यहाँ भी तो जैसा कि मैंने कहा कि tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx को मैं इस प्रकार में लिख सकता हूं, और यहाँ भी आप फार्मूला को हल कर सकते हैं। या एक कॉन्सेप्ट और मैं बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, क्या अगर मैं यहीं पर प्रतिस्थापन विधि यूज कर लेता हूं, क्या अगर मैं यहाँ ये लेट करता हूं tan x को t अगर ले लेता हूं, तो tan x को अगर मैं t सपोज करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, tan x का जो अवकलन होगा वो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर x dx बराबर क्या मिल जाएगा, dt। और देख सकते हैं सेक स्क्वायर dx स्थान क्या लिख सकते हैं आप, dt। तो यहां क्या मिल जाएगा, देखिए tan x के स्थान पर आपने t लिया, लेकिन यहाँ tan स्क्वायर है तो यहां भी क्या हो जाएगा, t स्क्वायर, और इन दोनों के स्थान पर क्या लिख सकते हैं आप, dt लिख सकते हैं। अब यहां करना क्या होगा, इनका समाकलन कर दीजिए, तो इनका समाकलन करेंगे, देखिए t का पावर 2 है तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1 कर लेंगे, और प्लस c कर लेंगे आप,
यहाँ 2 और t के पावर क्या होगा 3 और डिवाइड बाई 3 मिलेगा और प्लस c कर लीजिए 1/3 को बाहर किया tan और tan का स्थान पर आपने देखिए क्या लिया था tan सॉरी t क्यूब है और t का स्थान पर आपने क्या लिया था tan तो मिला tan क्यूब x लिख सकते क्योंकि पावर क्यूब है और प्लस c करेंगे तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर जो है ये फर्स्ट मिला। बड़े आसानी पूर्वक से आप देख सकते हैं इनको तोड़ा गया और मैंने कहा tan x को t ले लिया जाए और tan x को t लेने पर कुछ इस प्रकार से आपके आंसर मिल सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर हम 10वीं के दूसरे प्रश्न को करने वाले हैं, जैसा इस प्रश्न को मैं रफ कर रहा हूं मित्रों। और प्रश्न नंबर 10 का जो दूसरा प्रश्न है उसमें यह दिया जा रहा है कि इंटीग्रेशन यक्ष अपॉन क्या दिया जा रहा है रूट में दिया जा रहा है मित्र क्या a² - x⁴ इंटू dx मिल रहा है। और यहां से हमें ये करना कि अगर मैं देखिए x⁴ को क्या लिख सकता हूं x⁴ को क्या मैं x² का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या तो जी हाँ। तो यहां करना चाहेंगे x अपॉन रूट में क्या मिलेगा यहां से a² लिखा जा रहा है उनको उसी प्रकार लिख दीजिए माइनस करेंगे इनको क्या x² का होल स्क्वायर लिख दिया जाए। तो यहां पर ये आसानी पूर्वक से आप कह सकते हैं कि इनको मैं t ले लूंगा और हमें x और dx की जो वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां ये लेट करना है कि अगर मैं x² को t सपोज करूं तो इनका डिफरेंशिएशन जो होगा 2x dx बराबर क्या मिलेगा dt मिलेगा और हमें x dx तो अर्थात 2 नहीं होना चाहिए 2 को पक्षांतर कर दीजिए तो x dx बराबर क्या मिलेगा dt/2 और इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा x dx स्थान पर आप dt/2 पुट कर सकते हैं और देखिएगा यहाँ 1 भी छुपा है अंश में तो 1 अपॉन इनके देखिए रूट में क्या हुआ इसके स्थान पर आप a² लिखेंगे माइनस x² का स्थान आपने t लिया था t लिखा गया और इनका पावर 2 है तो पावर 2 करेंगे और देखिएगा इनके और इनके स्थान पर क्या लिखेंगे dt/2 कर देंगे आप। तो यहां देखिएगा आगे की प्रक्रिया क्या 1/2 को बाहर कर सकते हैं आप और मिलेगा आपके पास क्या 1 अपॉन रूट में a² - t² और ये क्या रहा आपका सॉरी प्लस c करेंगे बट यहाँ आप dt लिखेंगे पहले। अब इनका तो आप इन्हें देखकर बता सकते साइन इनवर्स का फार्मूला है तो यहां मिलेगा क्या 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन t और x स्थान पर क्या हमें t दिया जा रहा है तो t अपॉन a होता है या x अपॉन a और a का स्थान पर a ही कांस्टेंट वैल्यू a ही है तो यहाँ a मिल जाएगा और प्लस c करते हैं मित्र 1/2 साइन इनवर्स कर लेंगे और t का स्थान पर देखिए आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया था x² यहाँ लिखेंगे और अपॉन a और प्लस c। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर आपका कौन सा ये प्रश्न नंबर मित्र ये रहा आपका सेकंड और थर्ड जो प्रश्न है उसके प्रश्नों को हम देखना चाहेंगे। तो यहां से हमें जो प्रश्न दिए जा रहे हैं थर्ड वाले क्वेश्चन का जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है क्या log सॉरी tan x इंटू log sec x है tan x इंटू log sec x। तो देखिएगा प्रश्न हमें दिया जा रहा क्या tan x इंटू log जो है वो sec x के बराबर है इंटू dx। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है अर्थात कह लीजिए इस पूरे एक्सरसाइज 10.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए लास्ट क्वेश्चन को देखकर इस एक्सरसाइज को मैं समाप्ति की ओर ले चलता हूं और इसके बाद हम कल चर्चा करेंगे क्या एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चनों को। और चलिए पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो tan x इंटू सेक यहां log sec जो लिखा जा रहा है तो हमें करना क्या मित्र अगर मैं किसको t सपोज करूं तो यहां पर जो कि कह सकते हो इस फंक्शन को या इस जो हमें इक्वेशन दिया जा रहा है ये जो हमें सॉरी क्वेश्चन दिया जा रहा है इसको आसानी पूर्वक से इसका समाधान कर लीजिए इसका जवाब मिल पाए। अगर मैं log x को log sec x को t ले लेता हूं तो देखिए क्या मिलता है। तो यहां ये लेट कर रहे हैं कि अगर log sec x को अगर मैं t सपोज करता हूं तो भाई log x का यहाँ log sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log ये x को मैं यहाँ log x होना चाहिए लेकिन sec x है मैं sec x को x मानकर चलता हूं तो log x का होता है 1/x और x स्थान पर क्या है sec x है। इसके बाद अब यहाँ जो है d/dx और d/dt यहाँ पर जो हमारे पास x की जो वैल्यू है उनको मैं पुनः डिफरेंशिएशन करना चाहूंगा तो sec x का मैं पुनः डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो यहां मिलेगा क्या sec x और इक्वल टू t का अगर हम t के सापेक्ष करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। देखिएगा 1/sec यहां लिखा जा रहा तो sec x लिखते हैं और इनटू कर लीजिए यहां अगर हम sec x की बात करें इनका जो अवकलन होता है वो क्या होता है तो होता है sec x इंटू tan x dx बराबर क्या मिला dt। देखिए sec x से sec x कट जा रहा है क्या जी
बचा आपके पास क्या tan x dx बराबर क्या मिला dt। और देखिए tan x dx स्थान पर क्या लिख सकते हैं आप dt। तो यहां इंटीग्रेशन ध्यान दीजिएगा, log आपने लिखा था sec x स्थान पर आपने t सपोज किया तो t मिला, और इनके स्थान पर देखिए मिलाकर क्या लिखा गया dt। अब यहां से तो आसानी पूर्वक से कर ही सकते हो, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी मिलेगा, और जो टी का स्थान पर आपने देखिए क्या सपोज किया था तो log sec x, तो मिला log sec x मिला, इनका होल स्क्वायर है तो आप होल स्क्वायर कर सकते हैं मित्र, यहां से होल स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या है 2 और प्लस सी। तो ये आपके प्रश्न नंबर 10 का लास्ट क्वेश्चन रहा मित्र। अब ये एक्सरसाइज और 10.2 के क्वेश्चन है वो लगभग सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। तो मित्र फिर मिलते हैं कल आपसे एक्सरसाइज 10.3 को लेकर। तो आज के लिए इतना है मित्र, कल मिलते हैं पुनः। और मित्र यदि हमारे चैनल से आप नए जुड़े हैं या हमारे वीडियो को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो मित्र आप सदैव इस एक्सेलेंट 2 पॉइंट से जुड़ने का प्रयास कीजिए। और जैसा कि हमारे माध्यम से गणित का जो प्रकाशन है वो बालाजी को लेकर चल रहे हैं, और कक्षा 10वीं की बात करें तो कक्षा 10वीं जो कि मित्र मैं आपको डॉक्टर मनोहर की बुक से अध्ययन करवा रहा हूं। और इसके बाद जैसा कि 11वीं और 9वीं की जो आपके गणित हैं उन गणित को अभी प्रारंभ नहीं किया गया है, जैसे ही नए सत्र आपका स्टार्ट होगा या प्रारंभ होगा मित्र मैं उन सभी कक्षाओं का भी वीडियो अपलोड करता रहूंगा। फिलहाल अभी क्या है मैं केवल बोर्ड को लेकर चल रहा हूं मित्र। और मित्र आपको अगर किसी भी समस्या हो, किसी भी यहाँ पर लगभग प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं मित्र। जो भी आपका कमेंट होगा उसको मैं जरूर रिसीव करूंगा, और आपके कमेंटों का जो जवाब रहेगा मैं आपको अवश्य देने का प्रयास करूंगा। तो मित्र आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं पुनः इसी समय पर। आज के लिए धन्यवाद।